Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from unit 4, factorization, HCF and LCM, book page 52 to 53, exercise 4a and question number 4. क्वेश्चन 1 2 3 प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉल्व कर लिए थे. क्वेश्चन 4 इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स. हमने क्वेश्चन 1, अगर आपको कल वाला लेक्चर आपने देखा हो, समझा हो, आई होप सो कि आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा और लिखा भी होगा, नोट डाउन भी किया होगा. तो हमने जो क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था उसमें हमने क्वेश्चन 1 जो किया था उसमें प्राइम फैक्टर्स, हमने नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे जस्ट. ठीक है, मींस हमने जस्ट उनका फैक्टर्स फाइंड किए थे और बताया था कि ये नंबर जो है प्राइम फैक्टर्स है. मींस जैसे ये 36 के फैक्टर्स है तो फैक्टर्स फाइंड करके और इसके फैक्टर्स जस्ट हमने फैक्टर्स लिख लिए थे और उनको बता दिया था कि ये प्राइम फैक्टर्स हैं. अब हमने उन प्राइम फैक्टर्स में से हाईएस्ट फैक्टर भी निकालना होगा. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर्स में कॉमन होगा. ठीक है, जो हमारे पास नंबर्स गिवन होंगे उनके फैक्टर्स में से जो कॉमन होगा और उसको मल्टीप्लाई करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको हम निकाल लेंगे. पार्ट 1 इज 36 एंड 84. 36 की एंडिंग 6 पे हो रही है. मैंने आपको बताया था जिन नंबर्स की एंडिंग 0 2 4 6 और 8 पे होगी उसको वो 2 से डिविजिबल होंगे और आपको वो पता भी है, आपकी बुक पे वो कंप्लीट चार्ट बना हुआ है. 2 1 2 1 इसमें से रिमाइंडर है तो 6 के साथ राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे सॉरी जाएगा तो 16. 2 8 16. 8 पे एंडिंग हो रही है, इवन नंबर है. 2 से 1 अगेन डिविजिबल होगा. 2 9 18. अब ये ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 3 से करते हैं, 3 3 9. कंप्लीटली इसको डिवाइड करें, 3 1 3. अब 84 इसकी एंडिंग 4 पे हो रही है. 2 4 8 2 2 4. ठीक है, एंडिंग 2 पे हो रही है, इवन नंबर है. 2 2 4 2 1 2. अब इसकी एंडिंग 1 पे हो रही है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 3 7 21. अब 7 एक ऐसा नंबर है जो जस्ट या खुद से या फिर 1 से डिविजिबल है तो 7 1 7. अब इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं. फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 × 2 × 3 × 3 2 × 2 × 3 × 3. अब फैक्टर्स ऑफ 84 आप ऊपर देखें, 2 × 2 × 3 × 7. अब हमने क्वेश्चन 1 में यहाँ तक किया था. नेक्स्ट हम जो इसमें फर्दर इसमें काम करेंगे क्वेश्चन 4 में वो ये है कि इनमें से हमने वो फैक्टर्स ढूंढने होंगे जो कॉमन है. तो अब देखें 2 इसमें 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स है. अगर इसमें एक बार भी 2 होता और इसमें भी एक बार होता तो हम, अगर इसमें 2 बार होता इसमें एक बार होता तो हम 1 2 को कॉमन लेते हैं. क्यों? क्योंकि कॉमन मीन्स 1 टाइम्स, दोनों में 1 टाइम्स ही आया है. ठीक है, तो अब देखें 2 इसमें भी 2 टाइम्स है, इसमें भी 2 टाइम्स है, मीन्स दोनों टाइम ये कॉमन आ जाएगा. 2 × 2 2 × 2 ये कॉमन है. अब देखें इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है, 1 टाइम है तो इसमें 1 1 तो दोनों में कॉमन है ना. ठीक है, इसमें 2 टाइम्स है, इसमें से हम 1 ले लेते हैं क्योंकि इसके पास भी 1 है. हमने 1 क्यों लिया? क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर लेना है. अगर हम यहाँ से 2 ले लें तो इसके पास तो 1 है, इसमें से 1 नहीं है, इट मीन्स ये दोनों में कॉमन नहीं है. सो हम इसके पास से 1 लेंगे, इसके पास से भी 1 लेंगे. अब 2 × 2 ये 2 टाइम्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 सिंगल टाइम है. 3 × 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 12. तो आंसर क्या है? HCF ऑफ 36 एंड 84 इज 12. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 36 और 84 का क्या है? 12. सो द आंसर इज 12. नेक्स्ट पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करना है. पार्ट 3 मैं सॉल्व करने लगी हूँ. 36 54 एंड 108. ओके, 36 इसकी एंडिंग 6 पे हो रही है, इवन डिजिट है. 36 भी इवन नंबर होगा क्योंकि इसकी एंडिंग इवन डिजिट पे हो रही है. 2 से डिविजिबल होगा. 2 1 2. ठीक है, 1 रिमाइंडर जब इसके लेफ्ट साइड पे लगेगा 6 के तो 2 8 16. 2 9 18. तो 9 से तो 2 डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 9 ऑड नंबर है. ये हमने ऊपर भी 36 की फैक्टर्स फाइंड किए थे 36 के. 3 3 9 3 1 3. 54 नेक्स्ट पेज पे आ जाए. 54 अब इसकी एंडिंग 4 पे हो रही है तो ये भी डिविजिबल होगा 2 से. 2 2 4
1 रिमाइंडर, इसके लेफ्ट साइड पे जब 1 जाएगा तो 2 7 ज़ार 14। अब इट्स 27 की एंडिंग 7 पे हो रही है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। देखें 27 से ये डिविजिबल कैसे है, क्योंकि 3 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 27 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। और 9 से भी 3 डिविजिबल है, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। लास्ट वन जो हमारे पास आया है वो है 108, ठीक है। 108 है, तो अब इसकी देखें इसकी एंडिंग 8 पे हो रही है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 5 ज़ार 10 एंड 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड जब इसमें से 1 रिमाइंडर होगा तो इसके लेफ्ट साइड पे लगेगा 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। आप देखें फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर्स क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 के फैक्टर्स थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 54 के फैक्टर्स क्या थे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फैक्टर्स ऑफ 1082 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप देखें इसमें 3 2 टाइम्स है, इसमें 3 3 टाइम्स है, इसमें भी 3 टाइम्स है। अब दो नंबर्स में 3 टाइम्स आ रहा है, बट एक नंबर में 3 2 टाइम्स है। मीन्स कॉमन जिनके पास 3 टाइम है उनके पास 2 टाइम्स भी तो है ना। इट मीन्स कॉमन जो है वो उसकी पावर 2 है। 3 2 टाइम्स तीनों नंबर्स में आ रहा है। आप इसको इस तरह से एक साथ भी हाईलाइट कर सकती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 और 2 को किया था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है। दो नंबर्स के पास 2 2 टाइम्स है और एक नंबर के पास 2 1 टाइम है। इट मीन्स 1 टाइम तो दोनों तीनों में कॉमन है, ठीक है। जिनके पास 2 टाइम्स है उनके पास भी तो 1 टाइम है ना, बट जिसके पास 1 टाइम है उसके पास 2 टाइम नहीं है, ठीक है। 2 पावर नहीं है उसकी। सो ये 1 इसमें 2 1 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 1 है, ये एक ही बार इसमें कॉमन है, तो 2 सिंगल जाएगा और 3 का स्केयर 3 की पावर 2, तो 2 एज इट इज आ जाएगा। 3 को जब 2 टाइम्स लिखेंगे, इसका 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9 और 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 18। 18 इज HCF ऑफ 36 54 एंड 108। ओके, सो आंसर क्या है हमारे पास 18। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 5। ये पार्ट 5 है। ओके, दिस वन इज पार्ट 5। पार्ट 4 आपने खुद सॉल्व करना है। पार्ट 1 मैंने सॉल्व किया है, 2 आपने करना है, पार्ट 3 मैंने सॉल्व किया है, 4 आपने करना है। दिस वन इज पार्ट 5। 84 132 एंड 156। ओके, 84 इसकी एंडिंग 4 पे हो रही है, इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, एंडिंग 2 पे हो रही थी। वंस अगेन ये 2 से। अब 21 की जो एंडिंग है वो 1 पे हो रही है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 7 ज़ार 21 एंड 7 1 ज़ार 7। आप देखें आपने जितने भी ये फैक्टर्स फाइंड किए हैं, ये जो आपके सामने फैक्टर्स हैं, ये तमाम फैक्टर्स प्राइम हैं, ये तमाम नंबर्स प्राइम हैं, इनमें कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है। इन सब यहाँ पे 2 3 था, 5 है, यहाँ पे भी 7 3 2 यही नंबर आ रहे हैं और ये नंबर प्राइम है। इट मीन इनके जस्ट 2 फैक्टर्स हैं। हम फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए, उनमें से हाईएस्ट कॉमन निकालना है। ओके, नेक्स्ट 132 इसकी एंडिंग 2 पे हो रही है। इट मीन ये इवन नंबर है और ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 6 12, ठीक है। 1 इसमें से रिमाइंडर जब इसके साथ लेफ्ट साइड पे लगेगा 12, 2 6 12। इसकी एंडिंग 6 पे हो रही है। जिन नंबर्स की एंडिंग 0 2 4 6 8 पे होती हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं, रिमेंबर इट। 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6। अब इसकी एंडिंग 3 पे हो रही है तो 2 से नहीं होगा। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3। अब 11 एक ऐसा नंबर है जो या तो खुद से डिविजिबल होता है या फिर 1 से, तो 11 1 ज़ार 11। नेक्स्ट 156 इसकी एंडिंग 6 पे हो रही है। इट मीन्स ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। बड़े से भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी एंडिंग 0 2 4 6 और 8 पे हो रही है तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिन नंबर्स की एंडिंग इन डिजिट्स पे होगी वो हर हाल में 2 से डिविजिबल होंगे। 2 7 ज़ार 14, 1 इसमें से रिमाइंडर आएगा और उसके लेफ्ट साइड पे लगेगा 16, 2 8 ज़ार
16, 2 3 ज़ार 6 और इसमें से 1 रिमाइंडर इसके साथ लगेगा तो 18, 2 9 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9 and 13 is a number which divides only by 1 or by itself. 13 एक ऐसा नंबर है जो या तो खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से. 13 1 ज़ार 13. ओके, ये हमने तीनों के फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं. ये पेज आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, पेज नंबर 2. इस पेज को यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से ये यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, ये हमने इसके फैक्टर्स फाइंड करनी है. अब फैक्टर्स ऑफ 84 के फैक्टर्स क्या थे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 यहाँ पे लिख लिए. फैक्टर्स ऑफ 132 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 यहाँ पे लिख लिए. फैक्टर्स ऑफ 156 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. अब देखें इसमें 2 की पावर 2 है, 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें 2 की पावर 2 है, ये 2 टाइम्स आ रहा है, इसमें भी 2 की पावर 2 है, इसमें भी. तीनों नंबर्स में 2 टाइम्स आ रहा है, 2 की पावर 2 है. सो 2 की पावर 2 तो कॉमन आ गया, इसको हाईलाइट कर दिया. अब इसमें 3 1 टाइम्स है, इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें तीनों में 3 1 1 टाइम आ रहा है, 3 की पावर 1 है, वो भी कॉमन आ गया. ठीक है, 7 11 और 13 ये तीनों कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, इसमें 13 है, तो ये कॉमन नहीं है. ठीक है, तीनों अलग अलग है. तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 2 का स्क्वायर मीन 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4. ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 को 2 टाइम्स लिखिए, उनको मल्टीप्लाई करें. 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, 3 सिंगल टाइम था, मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12. अब 12 इज HCF ऑफ 84 132 एंड 156. ठीक है, 12 HCF है हमारे पास और आंसर भी है इस क्वेश्चन का. ठीक है, 12 हमारे पास HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है तीनों नंबर्स में. ओके, तीनों नंबर्स में क्यों? क्योंकि ये तीनों में आएगा. नेक्स्ट पार्ट 6, पार्ट नंबर 6. ओके, पार्ट नंबर 6 इज 125 475 एंड 650. 125 इसकी एंडिंग 5 पे हो रही है, तो जिन नंबर्स की एंडिंग 5 पे होती है वो जस्ट 5 से डिविजिबल होते हैं. 5 2 ज़ार 10, 2 रिमाइंडर इसके साथ जब लेफ्ट साइड पे लगेगा 25, 2 5 ज़ार 25. अब ये 25 है, 5 5 ज़ार 25. अब फिर ये 1 है तो 5 1 ज़ार 5. नेक्स्ट है 475. अब इसकी एंडिंग वंस अगेन 5 पे हो रही है, तो जिन नंबर्स की एंडिंग 5 पे होती है वो जस्ट 5 से डिविजिबल होते हैं. तो 4 से तो ये डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि 4 इज लेस दैन 5. यहाँ पे हमें ग्रेटर नंबर चाहिए, सो 7 को भी साथ देंगे 47. 5 9 ज़ार 45. ओके, 2 इज रिमाइंडर इसके साथ लेफ्ट साइड पे आएगा, 2 5 ज़ार 25. अब इसकी एंडिंग वंस अगेन 5 पे हो रही है, सो ये 5 से ही डिविजिबल होगा. 5 1 ज़ार 5, इसके साथ जब 4 रिमाइंडर था 5 के साथ जब लेफ्ट साइड पे आएगा 45 बनेगा एंड 5 9 ज़ार 45. अब 19 जो है, 19 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है जो या तो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल होता है. सो 19 1 ज़ार 19. नेक्स्ट लास्ट वन 650, तो इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है, 2 से डिविजिबल होगा. 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 1 रिमाइंडर एंड 2 5 ज़ार 10. एंडिंग 5 पे हो रही है, जस्ट 5 से डिविजिबल हो सकता है. 2 6 ज़ार 30, 2 रिमाइंडर जब 2 रिमाइंडर इस 5 के साथ लेफ्ट साइड पे आएगा ये इट बिकम्स 25. 5 5 ज़ार 25. इसकी एंडिंग वंस अगेन 5 पे हो रही है, 5 से डिविजिबल होगा. 5 1 ज़ार 5, 1 रिमाइंडर 5 के साथ जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो 5 3 ज़ार 15 एंड 13 इज अ नंबर विच डिवाइड्स जस्ट इटसेल्फ आर बाय 1. 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो या तो खुद से या फिर 1 से डिविजिबल हो सकता है. तो 13 1 ज़ार 13. अब इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं. फैक्टर्स ऑफ 125 एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखे थे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. फैक्टर्स ऑफ 475, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 19. फैक्टर्स ऑफ 650, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13. अब देखें इसमें 5 3 टाइम्स है, इसमें 5 2 टाइम्स है, इसमें भी 5 2 टाइम्स है. तो एक नंबर में 5 2 टाइम्स है, बाकी दो नंबर्स में 5, एक नंबर में 5 3 टाइम्स है, बाकी दो नंबर्स में 5 2 टाइम्स है. इट मीन्स 5 की पावर 2 5 2 टाइम्स तीनों नंबर्स में सेम है. क्यों? क्योंकि देखें जिसके पास 3 है उसके पास
उसके पास 2 टाइम्स तो है ना, बट जिनके पास 2 टाइम्स है उनके पास 3 नहीं है। सो इनमें से 5 की पावर 2 कॉमन आएगा, ठीक है। बाकी इनमें से कोई नंबर कॉमन नहीं है, 19, 13 और 2 इनमें से कोई कॉमन नहीं है, ये सेपरेट दिया है, ठीक है। तो 5 की पावर 2 इसमें कॉमन है। 5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 स्क्वायर, इसको हम 5 स्क्वायर भी पढ़ते हैं और 5 की पावर 2 भी पढ़ते हैं, ठीक है। 5 पावर 2, तो 5 मल्टीप्लाई 5 लिख लेंगे क्योंकि 2 इसकी पावर थी 45 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। 25 इज HCF ऑफ 125, 475 एंड 650। 25 जो है वो इन तीनों नंबर्स का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, एंड 25 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 7। पार्ट 7 इज 102, 595 एंड 357। ये पार्ट सेम एज पार्ट 6 की तरह है, बट ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, ठीक है। सॉल्व कर दिया है मैंने, जस्ट आपने इसको खुद से समझना है और इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। पार्ट नंबर 1 मैंने सॉल्व किया है, पार्ट 2 आपने सॉल्व करना है, पार्ट 3 मैंने सॉल्व किया है, पार्ट 4 आपने करना है, क्योंकि पार्ट बी पार्ट ए की तरह है, पार्ट डी पार्ट सी की तरह है, एंड पार्ट 5 मैंने सॉल्व किया, पार्ट 6 भी मैंने सॉल्व किया है, और 7 मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। आपने इसको यहाँ से देख के समझना है, ओके। देखें, पहले मैंने 102 के फैक्टर फाइंड किए, फिर 595 के, सेम एज प्रीवियस पार्ट्स, ओके। तो यहाँ पे देखें इनके कॉमन फैक्टर्स जो थे, जस्ट 17 इसमें कॉमन आ रहा था, और 17 की पावर सब में 17 एक ही बार आ रहा था, तो 17 की पावर नहीं है, ठीक है। तीनों में 17 एक एक बार आए, तो 17 सिंपल, 17 इज HCF ऑफ इन दिस नंबर, ठीक है। आपने इसको समझ के अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जो पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं वो आपने खुद करने हैं। 2 पार्ट्स आई थिंक मैंने स्किप किए हैं, 2 एंड 4, और ये पार्ट आपने देख के समझ के अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड। देखें, हमने हर क्वेश्चन में HCF ही फाइंड किया है, बट डिफरेंट मेथड्स की मदद से हमने सॉल्व किया है। जो 1 में हमने HCF 1 में तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने को प्राइम नंबर्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड किया उसको हम कॉमन मल्टीपल मेथड का कह सकते हैं, ठीक है। ये देखें, क्योंकि इनके मल्टीपल से और कॉमन जो है वो हमने चूज करनी है, तो कॉमन मल्टीपल ये HCF को फाइंड करने के मेथड्स हैं। अब ये जो एक और हमारे पास मेथड है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमने देखा था, हम इसको कैसे करेंगे, 3996। अब देखें, इसमें से जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हम डिवीजन फॉर्म के अंदर रखेंगे, और जो स्मॉल नंबर होगा उसको डिवीजन फॉर्म के बाहर रख लेंगे। वैसे जो हम सिंपल डिवीजन करते हैं उसको हम फर्स्ट नंबर एज अ डिवाइडर ट्रीट होता है और सेकंड नंबर एज अ डिवाइजर, बट यहाँ पे हमने ग्रेटर नंबर देख के डिवीजन फॉर्म के अंदर रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3996 डिवीजन फॉर्म के अंदर और 300 यहाँ पे बाहर। इसका मेथड हमने ये देखा था कि जब हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे जो सिंपल हम डिवीजन करते हैं, तो जब हमारे पास ये जो डिवाइज़र होता है, ये डिवाइज़र जब रिमाइंडर इससे छोटा हो जाता है तो हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये नंबर जो यहाँ पे जो नंबर होता है ये डिवाइज़र से ग्रेटर चाहिए होता है। जब हमारे पास रिमाइंडर इससे स्मॉल हो जाता है और नेक्स्ट हमारे पास नीचे लाने के लिए कोई नंबर नहीं रहता, तो हम इस डिवीजन को वहीं पे एंड कर देते हैं और इसको एज अ रिमाइंडर नाम दे देते हैं, इसको क्वोशिएंट। अब ये जो डिवीजन होगी इसमें हमने एक और टेक्निक पढ़ती कि जब ये रिमाइंडर अगर इस डिवाइज़र से छोटा हो जाए तो हम डिवाइज़र को डिवीजन फॉर्म के अंदर रखकर और इसको डिवाइज़र ट्रीट करके हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो आपने उसको फॉलो करना है। हमारी बुक पेज, हमने ये मेथड पढ़ा था बुक पेज 49, और आगे इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको सॉल्व करवाई थी। 49 से आगे 50 और 51 पे मैंने आपको इसकी एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाई थी, ओके। उसी को फॉलो करते हुए 3996, अब देखें 300, ये 39 से तो नहीं हो सकता क्योंकि ये स्मॉल है, 399। अब 399 300 से ग्रेटर है,
तो ये इससे डिविजिबल है। 300 को 1 से डिवाइड करें 300 आ जाएगा, ठीक है, 1 से डिवाइड किया है। अब 9 - 0 9 एंड 9 - 0 9 एज इट इज और 3 - 3 0। व्हेन 0 इज ऑन मोस्ट लेफ्ट साइड इट हैज़ नो वैल्यू, सो हमने इसको नहीं लिखा। अब 99 था यहाँ पे, तो आपने 99 अब 300 से लेस है, ठीक है, स्मॉल है, हमें 300 से ग्रेटर नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे 6 को यहाँ पे नीचे ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम देखें यहाँ पे, अब हम ये नहीं करेंगे कि 99 को बाहर रख के 300 को अंदर रखने, क्योंकि हमारे पास एक नंबर है नीचे लाने के लिए, इसको ग्रेटर बनाने के लिए, ठीक है। अब ये बना 996। अब देखें 300 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 300, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 600, जैसे 3 के मल्टीपल्स होते हैं, जस्ट आपने जीरोज ऐड करने। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, और जब 300 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 900 आ जाता है। जब 4 से करेंगे तो 1200 आ जाएगा, जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा, सो हम 3 टाइम्स ही करेंगे। 3 टाइम्स किया तो क्या आया 900। अब 6 - 0 6, 9 - 0 9 एंड वंस अगेन 9 - 9 इक्वल टू 0। मोस्ट लेफ्ट साइड पे आ रहा है, इसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अब देखें, अब हमारे पास है रिमाइंडर 96, और नेक्स्ट वन हमारे पास कोई डिजिट नहीं है जिसको हम यहाँ पे नीचे लाएं। अब 96 300 से लेस हो गया है, ठीक है, ये छोटा नंबर हो गया है, तो 300 96 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि 300 को हम 1 से भी डिवाइड करेंगे तो वो 300 बन जाएगा। सो अब हमें वही रूल फॉलो करना होगा, 300 को हम एक डिवीजन फॉर्म में अंदर ले आएंगे और इसको एज अ डिवाइजर ट्रीट कर लेंगे, रिमाइंडर को एज अ डिवाइजर ले लेंगे और इसको डिवाइडर बना देंगे, ठीक है। अब 96 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 288। अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 से ग्रेटर हो जाएगा। हमें यहाँ पे 300 से मोस्ट उसका जो 96 का जो 300 के लिए 300 से पीछे सबसे छोटा जो सबसे उस 300 से पीछे, ठीक है, 300 से बैक पे, उससे ग्रेटर नहीं, 300 से कम जो उसका मोस्ट प्रीवियस उसका मल्टीपल है वो लिखना है, तो वो है 288। अब 0 - 8 इज नॉट पॉसिबल, सो 0 को 10 बनाएंगे एंड 10 - 8 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमने कैरी लिया था, ठीक है, इस 3 से यहाँ पे कैरी लिया था, इस 0 को 10 बनाया था और फिर इस 10 से कैरी लेके इसको 10 बनाया था। अब इस 10 से यहाँ पे लेके गए थे, अब यहाँ पे 9 है, 9 - 8 इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे 2 इज लेफ्ट, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट साइड पे है, इसको नहीं लिखेंगे। 12, अब 12 इज लेस देन 96। 12 अब एक बार फिर हमारे पास 96 से लेस आ रहा है, ठीक है, 96 से 12 नहीं हो सकता, 96 को आप 1 से भी करें तो वो 12 से ग्रेटर नंबर आ जाएगा, हमें यहाँ 12 से लेस नंबर चाहिए। सो हम 96 को डिवीजन फॉर्म के अंदर लेंगे और 12 को एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे। 12 को आप मल्टीप्लाई करें, मैंने आपको मल्टीपल्स आपने टाइम टेबल्स आपने प्रीवियस क्लासेस में भी याद किए होंगे। 12 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 96 एंड 96 - 96 इज इक्वल टू 0। 12 ने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 98 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 12 ने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर 96 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, सो हमारी डिवीजन एंड हो गई है, ठीक है। अब अगर हम 12 को अंदर यहाँ पे रख भी लें तो 0 12 को डिवाइड नहीं कर सकता, 0 कर देगा। सो द HCF ऑफ, हमने यहाँ पे ये देखना होगा कि कौन सा वो नंबर है जिसने सबसे ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई होके हमारे पास आंसर दिया है, ठीक है। अब 300 को तो हम नहीं ले सकते क्योंकि ये तो क्वेश्चन का हिस्सा था। अब इसमें से हमने देखा है 96 और 12 में से, सो द HCF ऑफ 3996 एंड 300 इज 12। HCF क्या है इन दोनों नंबर्स का? 12। सो 12 इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास 5445 9317। ये दो नंबर्स हैं, इनमें से 9317 इज अ ग्रेटर नंबर, इसको डिवीजन फॉर्म के अंदर लेंगे और इसको डिवीजन फॉर्म के यहाँ पे बाहर रख लेंगे, ठीक है। इसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 से अबव चला जाएगा, जो कि 9,000 से ग्रेटर नंबर हो जाएगा, हमें उससे लेस नंबर चाहिए। तो 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 5445 आ जाएगा। अब 7 - 5 इज इक्वल टू 2। 1 - 4 इज नॉट पॉसिबल, 1 को 11 बनाएंगे, 11 - 4 इज इक्वल टू 7। इस 3 से 1 कैरी लिया था, इसको 11 बनाया था। अब यहाँ पे 2 है, 2 - 4 इज नॉट पॉसिबल, 2 को 12 बनाएंगे, 12 - 4 इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 9 था, 9 से 1 कैरी लिया था, इसको 12 बनाया था। अब यहाँ पे 8 है, 8 इज लेफ्ट, 8 - 5 इज इक्वल टू 3। अब देखें 3872,
इज लेस देन 5440, क्योंकि यहाँ पे 3000 बात हो रही है, वहाँ पे यहाँ पे 5000 की बात हो रही है, यहाँ पे 3000, हमें यहाँ पे उससे ग्रेटर नंबर चाहिए। सो हम वही रूल फॉलो करेंगे, इसको डिवीजन फॉर्म के अंदर रख लेंगे और इसको इस रिमाइंडर को एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर वही आ जाएगा 3872। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 - 2 = 3, 4 - 7 इज नॉट पॉसिबल, 4 को 14 बनाएंगे, 14 - 7 = 7, यहाँ पे 4 था, 1 कैरी लिया था, अब यहाँ पे 3 इज लेफ्ट। 3 - 8 इज नॉट पॉसिबल, 3 को 13 बनाएंगे, 13 - 8 = 5। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको शायद मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो गई है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, ये क्लास 2-3 से चली आ रही है, तो आपको ये बहुत अच्छे से आती है। 13 - 8 = 5, यहाँ पे अब 5 था। ठीक है, 5 में से हमने 1 कैरी ले लिया था, अब यहाँ पे 4 इज लेफ्ट, 4 - 3 = 1। अब यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 1000 है, सो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। वंस अगेन वही रूल फॉलो करेंगे, इसको डिवीजन फॉर्म के अंदर रखेंगे और इसको डिवीजन, ये डिवाइजर एज अ, ये रिमाइंडर एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा। इसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और देन आप 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3146 आएगा। ठीक है, अगर आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ग्रेटर नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखें 3000 में तो आ गया है। ठीक है, तो एक बार और करेंगे तो ये 1000 मजीद ये 4000 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 3146, तो 2 - 6 इज नॉट पॉसिबल, 2 को 12 बनाएंगे, 12 - 6 = 6। यहाँ पे 7 था, 1 कैरी लिया था, सो हेयर 6 is left, 6 - 4 = 2, 8 - 1 = 7, 3 - 3 = 0, 0 is almost left side, so इसको नहीं लिखेंगे। 726 is less than 1573। वंस अगेन वही रूल फॉलो करेंगे, इसको डिवीजन फॉर्म के अंदर रखेंगे और इसको एज अ, इस रिमाइंडर को एज अ डिवाइजर ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, 726 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452। देखिए 1000 में आ गया, अगर इसको आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 400 में आ गया और ये 500 में है, इसमें थोड़ा सा ही इसमें डिफरेंस है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2 = 1, 7 - 5 = 2, 5 - 4 = 1। अब 121 इज लेस देन 726, सो 726 को वही रूल फॉलो करते हुए डिवीजन फॉर्म के अंदर लाएंगे और 121 को इसको बाहर एज अ डिवाइजर ट्रीट कर लेंगे। 121 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, कंप्लीट आपको ये 726 आंसर देगा। मींस 121 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको 726 कंप्लीटली उसको 726 को डिवाइड कर देगा। आप देखें इसमें से ये 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ये भी 1 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, सबसे ज़्यादा जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है वो है 6। अब यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, आप लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे और वो स्टेटमेंट ये होगी 121। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आपने ये लिखनी है 121 इज HCF ऑफ 5445 9317। ठीक है, 121 इज द HCF ऑफ दीज बोथ नंबर्स। ठीक है, 121 इन दोनों नंबर्स का HCF है। ठीक है, अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखी तो आप आंसर ये लिखेंगे जरूर, आंसर मस्ट लिखना है 121 इज HCF। ओके, ये मैंने नेक्स्ट पेज पे आपको ये लाइन लिख के दे दिया, द HCF ऑफ दीज टू नंबर इज 121 एंड 121 इज द आंसर। ठीक है, आपको अगर आपने वहाँ से नहीं लिखा तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3, पार्ट 3 में देखें आपके पास 3 नंबर्स हैं। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, तो 399, 665 एंड 1463 3 नंबर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वो 2 नंबर्स लेने हैं जो ग्रेटर है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ग्रेटर नंबर है वो डिवीजन फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर्स ग्रेटर ये है ना। ठीक है, ये थर्ड वन आता है। ठीक है, ये 2 नंबर्स हमने ले लिया 1463, 665। अब इसमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 1463, इसको डिवीजन फॉर्म के अंदर रख लेंगे और 665 यहाँ पे एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा। अब आप 665 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1900 समथिंग बनेगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने इसको तो 1330। ठीक है, ये आ गया, ये इससे लेस नंबर आ गया हमारे पास। ये इससे पीछे इसका 665 का इससे मोस्ट प्रीवियस मल्टीपल है। 3 - 0 = 3, 6 - 3 = 3, 4 - 3 = 1, 1 - 1 = 0। मोस्ट लेफ्ट साइड पे इसको नहीं लिखेंगे।
अब 133 इज लेस देन 665, सो हम वही रूल फॉलो करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का जो हमने पढ़ा था, और वो है डिवीजन मेथड का। वो हम ये है कि 665 ग्रेटर है तो इसको हम डिवीजन फॉर्म के अंदर ले आएंगे और इस रिमाइंडर को एज अ डिवाइजर ट्रीट करेंगे। ठीक है, डिवीजन को यहीं पे स्टॉप नहीं करेंगे, इसको हम एज अ डिवाइडर ट्रीट करेंगे और इसको एज अ डिवाइजर। अब 133 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 665। 133 ने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 665 को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, नो रिमाइंडर। अब हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइजर होगा, क्योंकि एक डिवाइजर तो है ना हमारे पास, ये जो नंबर है ये इससे ग्रेटर है, ये एज अ डिवाइडर ट्रीट होगा और ये एज अ डिवाइजर दोबारा से। ठीक है, 133 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे जो डिवाइजर था और इसका रिमाइंडर था और इसका डिवाइजर था, आपने इसको यहाँ पे भी एज अ डिवाइजर ट्रीट करके इसको भी डिवाइड करना है। 399 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आएगा 399। तो क्या आ जाएगा, 133 इज HCF ऑफ 399, 665 एंड 1463। क्योंकि देखें 660 आपके पास 133 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन अगर जो ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी 133 है, सो 133 ही ज़्यादा टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे, तो ये HCF है इन तीनों नंबर्स का, आंसर है 133। नेक्स्ट पार्ट 4 में आपके पास 4 नंबर्स हैं। ठीक है, 4 नंबर्स में से आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ग्रेटर नंबर देखें। सबसे ग्रेटर नंबर है आपके पास यहाँ पे 4000, यहाँ पे 400 है, इसको छोड़ दें, ये 1000 है, ये भी 1000 में, ये 3000 में। ठीक है, 3416 एज अ डिवाइडर। सेकेंड वन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 1281, क्योंकि ये 1100 है, ये 1200 है। ठीक है, ये एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 2562। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ग्रेटर नंबर हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 1 को 11 बनाएंगे क्योंकि 1 माइनस 6 इज नॉट पॉसिबल, 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 4 था, यहाँ से 1 हमने कैरी ले लिया था, इसको 11 बनाया था, अब 3 है, 3 माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल, 3 को 13 बनाएंगे, 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 2 था, यहाँ से 1 कैरी लिया था, 3 था 1 कैरी लिया, अब यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 854 इज लेस देन 1281, सो डिवीजन को स्टॉप नहीं करेंगे, ये जो ग्रेटर नंबर है इसको एज अ डिवाइडर यहाँ पे ले आएंगे और इसको एज अ डिवाइजर रख लेंगे रिमाइंडर को। 854 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये 1700 समथिंग आ जाएगा। सो हमें वो नहीं चाहिए, हमें 1200 की लाइन में रह के हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 854 आ जाएगा। 1 माइनस 4 इज नॉट पॉसिबल, 1 को 11 बनाएंगे, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे 8 था, 8 से यहाँ पे 1 कैरी गया था, इसको हमने 11 बनाया था, यहाँ पे अब 7 है, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 2 को 12 बनाएंगे, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, 1 था, 1 कैरी लेंगे थे, सो अब यहाँ पे 0 है। अब 427 इज लेस देन 854, सो ये ग्रेटर नंबर डिवीजन फॉर्म के अंदर आ जाएगा और ये जो नंबर है ये एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा। 427 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 854 कंप्लीटली आंसर दे देगा। इट मीन्स 427 2 से मल्टीप्लाई होके आपको 854 कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देगा। अब देखें, अगर यहाँ हमारे पास ये जो नंबर है ना, अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स है, ये जो नंबर है और ये 427 और ये 427 सेम है। अगर हमारे पास यहाँ पे होता, फॉर एग्जांपल मैं लेट्स सपोज कर रही हूँ, फर्स्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास होता 233, तो मैं सबसे पहले इस नंबर को, ठीक है, इस नंबर को, और सेकंड वन ये ग्रेटर होता ना 133 से, 233 से ग्रेटर होता, तो मैं इसको एज अ डिवाइजर यहाँ पे लेती और जो फिर इनका आंसर आता उसका जो डिवाइजर होता उसको इसके साथ डिवाइड करती। बट अब देखें यहाँ वाला डिवाइजर और ये नंबर हमारे पास सेम है, सो हमें एक ही बार और डिवीजन करनी पड़ेगी। तो देखें ये नंबर एज अ डिवाइजर आ जाएगा क्योंकि ये नंबर हमारे पास छोटा है। ठीक है, 427 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 854, 3 टाइम्स करेंगे तो ग्रेटर नंबर हो जाएगा। ओके, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फुल 1000 से किया है, सो हम इस साइड से, राइट साइड से लिखेंगे। अगर हमने इसको 100 से किया था तो इन तीनों के नीचे लिखते हैं। ठीक है, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 11 है, 11 1 है, इसको 11 बनाएंगे, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 1 है,
तो 1 था, अब यहाँ पे 0 है क्योंकि 1 कैरी ले गए थे। अब 305 इज लेस देन 427, सो ये ग्रेटर नंबर डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा और ये इसमें एज अ डिवाइजर ट्रीट हो जाएगा। अब 305 और 427 में इट्स नॉट अ लॉट डिफरेंस, सो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ये 600 समथिंग आ जाएगा जो इससे ग्रेटर नंबर हो जाएगा। सो 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 305, 7 minus 5 is equal to 2, 2 minus 0 is equal to 2, 4 minus 3 is equal to 1, 122, 122 is less than 305, so ये ग्रेटर नंबर डिवीजन फॉर्म के अंदर आएगा और ये जो लेस है हमारे पास छोटा नंबर है ये एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा जो इनका रिमाइंडर था। 122 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 244, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 305 से ग्रेटर नंबर हो जाएगा। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 244, 5 minus 4 is equal to 1, 0 minus 4 is not possible, 0 को 10 बनाएंगे 10 minus 4 is equal to 6, यहाँ पे 3 था 1 कैरी लिया था 2, 2 minus 2 is equal to 0, when 0 is on most left side it has no value, ठीक है। अब यहाँ पे जो 61 is less than 122, अब ये ग्रेटर नंबर है इसको डिवीजन फॉर्म के अंदर ले आएंगे और 61 एक इससे लेस नंबर है ये एज अ डिवाइजर ट्रीट होगा, ठीक है। 61 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट आ जाएगा 122, इट मीन 61 आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर कंप्लीटली 122 आंसर दे देता है। अब देखें यहाँ पे ये इन तमाम नंबर्स 1 और 2 टाइम्स डिवाइड हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 122 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, बट जो लास्ट हमारे जिस पे डिवीजन एंडिंग हुई है वो 2 टाइम्स वो किस पे हुई है, वो 61 पे हुई है। सो 61 इज HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है। 61 इज HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स एंड आंसर भी क्या है हमारे पास 61 आंसर, ठीक है। सो टुडे वी कंप्लीटेड क्वेश्चन 3, 4 एंड 5। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3, 4 और 5 कंप्लीट किए हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में वीडियोस देख के समझ के साथ साथ आपने नोट डाउन भी करना है और इसके अलावा जो पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं वो भी आपने खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, इट इज़ एंड ऑफ अवर लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।